बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? आपने कहना है कि अज़ान होने के बाद साथ ही जो है लड़की को नाश्ता करने की पड़ जाती है। अच्छा, वो बीच में मैंने नमाज़ पढ़नी होती है तो मैं नमाज की जो है ना, मेरा ज़्यादातर दिल नहीं करता कि नमाज की जो क्लिप है वो मैं अपने व्लॉग में ऐड करूँ। सम टाइम तो कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादा जो है ना मेरा दिल नहीं मानता कि जो है ना मैं अपनी मतलब इबादत की कोई भी बात जो है ना शेयर करूँ, वो मतलब शो ऑफ़ करूँ इस तरह से जो। तो मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे लगी थी भूख, और फिर मैंने कहा अब मैं नाश्ता जो है ना करके उसके बाद ही फिर मैं सोऊंगी। अच्छा, पहले पता क्या होता था कि जो है ना मैं सुबह नमाज़ पढ़ के ऐसे ही सो जाया करती थी और फिर जो है ना लेट उठती थी। और पता क्या, उसके बाद जो है ना ये होता था कि दिन 12 बजे तक ना मैं कोई चीज़ भी नहीं खाती थी, ऐसे बस मतलब भूखी ही सोई रहती थी। अब ये हुआ है कि इस बात से ना अम्मी जी करती हैं बड़ा गुस्सा। वो कहती हैं कि ना खाया ना पिया, सारा दिन बस ऐसे सोए रहे। तब तो चलो मैं पहले फ्री भी थी, फारिग थी, तो इस तरह से जो है ना तो लेकिन अब इसके बाद हुआ यूँ है कि जो है ना मैं अब सुबह ही नाश्ता कर लेती हूँ, और सुबह नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर मैं सोती हूँ, ताकि फिर अम्मी को भी फ़िक्र नहीं रहती कि अगर सोई है तो चलो कुछ खा पी के सोई है। तो इस तरह से इसके बाद जी मैं सो जाऊँगी, और सोने के उठने के बाद जो है ना आपके साथ अगली शेयरिंग होगी, अगली बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और सुनाओ जी की हाल चाल है? सब खैर खैरियत नाल हो, सब ठीक ठाक हो? और सब तो पहले मैं आप सब नू जड़ा ना ईद उल अज़हा दी बहुत बहुत मुबारक देनी है, क्योंकि बिल्कुल भी अगर तो साढ़े घर गोश्त ना आंदा ना तो बिल्कुल भी नहीं महसूस किया जा सकता कि अज ईद का दिन है। इसलिए कि मैं तो इतनी मसरूफ़ थी कि मैनू तो किसी चीज़ का कोई होश नहीं थी। ना ही तो मैंने जूते खरीदे हैं इस बार इस ईद के ऊपर, और जो मैंने कपड़े लिए थे वो भी मैंने दिए हुए थे अंकल को, लेकिन वो भी मेरे सिलाई नहीं हुए थे। लेकिन मुझे ये भी है साथ में, मैंने कहा कि चले, क्योंकि मेरी बहनों ने ना अपने घरों से आना होता है, और मेरा काम है जी ईद वाले दिन किचन संभालना। किचन का सारा काम मैं करती हूँ, यानी कि किचन का काम नहीं करती, सिर्फ खाना बनाती हूँ भाई, झूठ नहीं। किचन सारा क्लीन अम्मी कर देती हैं, लेकिन ये है कि मतलब खाना जो पकाना, खाना अरेंज करना, सर्व करना, ये सब कुछ ये मेरा काम है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अपनी यानी बहनों का इंतज़ार करना, उनके लिए फिर अच्छे अच्छे खाने बनाना। तो मुझे इस तरह से ना शुरू से ये जो है ना ये ज़िम्मेदारी मैंने अपने ऊपर लगाई हुई है, क्योंकि ज़ाहिर मैं अम्मी के करीब रहती थी, तो फिर यहाँ से मैं जल्दी आ जाया करती थी। और मुझे ये था कि मेरी बहनें दूर से आती हैं, और जब वो आएँ, क्योंकि वो हमारी भाभी तो कोई है नहीं है, तो मैं सोचती थी कि वो जब आएँ तो उन जो है ना वो उनको ऐसे बस आगे सब हर चीज़ ना उनको बस रेडी मिले। अच्छा, तो यहाँ पर मैं बना रही थी मटन, थोड़ा सा मटन भून रही थी दोपहर के खाने के लिए। मैंने सोचा कि उठी हूँ तो मैं जो है ना पुलाव ही बना लेती हूँ, क्योंकि जो है ना टाइम ही ये हो चुका था इतना कि बस ना अब ये नाश्ते का टाइम था और ना ये अभी शाम के खाने का, दोपहर का था, शाम का मिक्स बीच में ही है। तो इस तरह जो मैंने कहा मैं मटन भून के तो बीच में जो है ना चावल डाल दूँगी, पुलाव जो है ना बना लूँगी। इसके बाद जो है ना मुझे थोड़ी ईद वाली वाइब्स आनी शुरू हो गई।
ये और मेरा दिल किया कि जी मैं अपना पसंदीदा रेड कलर जो नेल पेंट है वो लगाऊं, नेल पॉलिश लगाऊं। तो इस तरह से फिर मैंने अपने रेड कलर की नेल पॉलिश निकाल ली। और जी मैं, क्योंकि रेड कलर जो है ना मुझे बहुत, मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है रेड कलर। मुझे शुरू से ही जो ना रेड और गोल्डन सिल्वर इस तरह के कलर जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मुझे पसंद हैं। और पिंक वगैरह जो है ना, मैं पिंक मतलब पहनने में तो पहनती हूँ, लेकिन ये कभी मतलब नेल पेंट इस तरह से मैंने कभी यूज़ नहीं किए। मतलब रेड कलर ही ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। और जो है ना कपड़े तो मेरे सिलाई हुए नहीं थे, तो फिर मैंने अपने वार्डरोब से अपना ये वाला, पहले ये वाला जोड़ा निकाला। तो मैंने कहा चल ऐसा करते हैं कि ये वाला ही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे अच्छा वाइब्स मेरी मुझे इस तरह से आ रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि जो मैं जो है ना ईद दूँ सबको। मेरा दिल चाह रहा था कि जो है ना मैं इस बार जो है ना खुद ईद दूँ, क्योंकि जब इंसान मतलब खुश होता है ना, मैं कहती हूँ कि फिर आपको अपनी खुशियाँ ना मतलब कि बांटनी चाहिए, दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। उसके बाद मैंने वो वाला जोड़ा उतारा, क्योंकि उसमें मुझे बड़ी गर्मी लग रही थी, वो मैंने और ये दूसरा पिंक वाला पहन लिया। लेकिन ये उसका भी बाप था, इसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और पहले तो मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं बाहर जाऊं, फिर मैंने कहा ना जाऊं, फिर मैंने कहा नहीं चल ऐसे करते रानी मामा की तरफ चली जाती हूँ। तो जो है ना, क्योंकि अभी ईद कभी मेरी बहनें तो आई नहीं थी, अभी कोई भी नहीं था आया, तो फिर मैं चली गई जी अपनी रानी मामा की तरफ जाना था। मैंने कहा चलें जी अब बच्चों से मिलती हूँ, और फिर जो है ना बच्चों को ईदी भी देते हैं इस तरह से। फिर मैंने अपने तैयार क्या होना था, तैयार तो हुआ ही नहीं जाता इतनी गर्मी में। और यकीन करें एसी वाले रूम से तो बाहर निकलने का जो है ना आपको ऐसा होता है कि जब आप बाहर निकले ना तो आपके मुंह के ऊपर ऐसे जैसे थप्पड़ मारती है गर्मी। मुझे नहीं पता आपके साथ भी ऐसे ही होगा, लेकिन ये जो 5 दिन थे, क्योंकि ये व्लॉग मेरा ईद के दिनों का मैंने शूट किया था, लेकिन आज कितने दिन हो गए इस बात को, कोई मतलब बारिश, कोई ठंडी हवा, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये है कि बड़ी दुखी ईद थी मौसम के लिहाज से। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ्रेश ईद थी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सारी फैमिली, मेरी खालाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरी तीनों खालाएँ, इनके बच्चे और मेरी बहनें जब सब इकट्ठे होते हैं, मिलकर बैठते हैं, तो बस मुझे जो है ना बस मेरा यही सुकून है। मतलब ना मेरी लाइफ का ना यही सुकून है कि जो है ना मेरी खालाएँ आ जाती हैं और मेरी बहनें आ जाती हैं, मेरे मामू वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना बस मुझे बस यही चीज़ें जो है ना अपनी बस मुझे ऐसी ही लाइफ पसंद है। सब मतलब सबके साथ मिलकर रहना। यहाँ पे मैं जी बाहर निकली हूँ। मैंने सोचा कि शाम तो वैसे भी होने वाली थी, लेकिन ये था कि अभी किचन में जाने से पहले जो है ना मैं अपनी रानी मामा के घर गई हूँ, और जाकर मैंने देखा इरहा ने, माशाल्लाह इरहा ने इतना प्यारा ड्रेस पहना था और इतनी प्यारी लग रही थी, क्यूट सी माशाल्लाह से। तो जो है ना आज मुझे बता रही थी मेरी कज़न के इसके ये इस तरह के शूज़ जो है ना बच्चे पहनते नहीं हैं, मतलब ये जो होते हैं ना सिंधी टाइप के, लेकिन इस बार उन्होंने सिंधी जूते लिए हैं। और मुझे बता रही थी कि ये सिंधी जूता इसने पहना और इसको बहुत प्यारा लग रहा था, और वाकई में मेरा खुद भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये जो सिंधी जूता है ना। तो इरहा को भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। इधर इसको बंद करें। ज़बरदस्त हो गया भाई, तो इतनी ईजी हो के चल रही है जैसे इसके साथ उतरता नहीं है ना, लग ही नहीं रहा कि पहली दफ़ा पहना है। हाँ अच्छा, तो ये बर्तन किसके हैं? मैं तो कभी नहीं बताऊंगी कि ये बर्तन किसके, नए बर्तन किसके आए हैं। ये भी सरप्राइज़ है। अच्छा सरप्राइज़ क्या इसमें सरप्राइज़ तो हर कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये नए वाले बर्तन आ गए हैं जी। मेरी ये आए हैं जी अल फतेह से, और बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे बर्तन हैं। और जो है ना
इस तरह के बर्तन जो है ना बाज़ार जब मैं शॉपिंग पे गई थी तो मैंने वहाँ देखे थे, तो तब से ही दिल था कि जो है ना ये बर्तन, ये वाली जो है ना देश के मैं ख़रीदूँ। तो ये हमारे ख़रीदने से पहले ही जो है ना ये आ चुके हैं हमारे घर। तो ये हैं किसके हैं ये भी सीक्रेट है, ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगी। देखने वाले देख रहे हैं, वो सब पता चल ही जाएगा उनको। अच्छा, ये बहुत प्यारी जो है ना देश की थी और जो कहते हैं एक्सपेंसिव भी थी, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है अच्छे बर्तन जो होते हैं ना वो एक्सपेंसिव ही होते हैं, वो महंगे ही होते हैं। और माशाल्लाह से एवरीवन से माशाल्लाह बहुत प्यारे बर्तन हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने जो है ना रट लगाई हुई थी। अब कह रहे थे कि हाला जो है ना हमें आपसे कुछ ईदी शीदी कुछ नहीं लेना, तो आप ऐसा करें हमें कुछ खिला दें। तो मैंने कहा अच्छा। फिर यहाँ पे अभी तो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, गेस्टों के को खाना शाना सर्व किया। अस्सलाम वालेकुम रेशम, कैसी हैं आप? सबसे पहले आपको ईद मुबारक। अच्छा माशाल्लाह से ये आउटफिट कहाँ से लिया आपने? करिश्मा का। माशाल्लाह से बहुत प्यारा आपको लग रहा है, बहुत सूट कर रहा है माशाल्लाह। एवरीवन से माशाल्लाह। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी है ना? आपकी सारी चीज़ें आ जाती है ना? मैंने क्या रखा हुआ है? इसके अंदर मैंने रखा हुआ है टार्ट का ब्लश। ओह माय गॉड, वाओ अमेजिंग, ज़बरदस्त। देखिए भाई, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं डॉक्टर रेशम हैं। वाओ, सारे बच्चों ने जी मुझे कर दिया है ऑर्डर। किसी को खाना है पिज़्ज़ा, किसी को खाना है जिंगर, किसी को खाना शॉर्मा, तो किसी को कुछ तो किसी को कुछ। मैंने सबको बोला जी चले मेरे साथ, सारे बच्चे आ जाएं। मैंने रेहान और अपनी दूसरी भांजियों को और अपनी हाला को मैंने कहा कि चले मेरे साथ, और जो जो भी आपको पसंद है, जो भी आपने खाना है, तो आप वहाँ पे हम ऑर्डर करके आते हैं। ये हमारी करीबी साथ ही एक शॉप है और अच्छी शॉप है, मतलब कि अच्छा पिज़्ज़ा मैंने यहाँ का टेस्ट किया था। मैं वैसे इतना पिज़्ज़ा खाती नहीं हूँ, लेकिन पिज़्ज़ा मैंने यहाँ का टेस्ट किया था तो टेस्ट अच्छा था मेरे लिहाज से। आई डोंट नो कि मतलब दूसरे लोग अगर खाते हैं तो उनको कैसा लगा होगा टेस्ट, बट मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पिज़्ज़ा का, तो जो है ना मुझे पसंद आया यहाँ का। तो बच्चों को भी जो है ना जिंगर यहाँ के पसंद आए हैं, तो फिर इसलिए जो है ना पहले प्लान बन रहा था कि बच्चों को लेकर बाहर जाएँ, लेकिन ये है कि ये ईद के दिन है, तो ये ईद के दिनों में जो है ना बाहर कोशिश करें कि पहले 2 दिन 3 दिन 2 दिन जो है ना बिल्कुल भी बाहर ना जाएं और घर में ही अपने बच्चों को रखें, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा रश होता है और ऊपर से आपको पता है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा, हीट स्ट्रोक का मसला बन जाता है बच्चों के साथ। तो बस यहाँ से यहाँ जी बस कमरे में ही बच्चों को बस कैद करके रखा हुआ है, और बस जो भी उन्होंने खाना होता है तो ऑर्डर करके इधर से हम उनको मंगवा देते हैं। और हमने कहा है कि भाई अल्लाह का वास्ता बाहर इतनी गर्मी है, तो गर्मी में कहीं आप लोग बीमार ना हो जाए ना, और आप ऐसा करें कि बस एसी लगाएं और कमरे में इधर ही बैठें और इधर ही है जो है ना हम आपको जो भी मंगवाना है तो आपको मंगवा देते हैं। जी रात के बज रहे हैं 1 और यहाँ पे मेरा कज़न रहीम आ गया था, और क्योंकि वो बच्चों से मिलने आया था और वैसे भी दिन के टाइम ना उससे मुलाकात नहीं हुई थी, तो फिर हमने पूछा फ़ोन करके कि किधर हो बेटा, तो कहा कि यासीन बाजी बस मैं आ रहा हूँ, आप दरवाज़ा खोलें। तो फिर इस तरह हमने बैठ के आपस में गप्पे शप्पे लगाई, शुगर लगाया, और जी इत्थे जो ईद गुजर गई है तो आ गए ने जी मेरे सूट सिल के। चलें
इट्स ओके, कोई नहीं, जो कोई बात नहीं, मैंने कौन सा कहीं जाना था। तो जी लेकिन ये है कि कपड़े मेरे जो सिल के आए थे बहुत प्यारे सिले थे, बहुत ज़बरदस्त। मैं यानी कि कपड़ों को जो ना अपने ड्रेस को देख के जो है ना मुझे मेरा दिल खुश हो गया। तो मुझे ये था कि अब चले लेट तो हो गए लेकिन चलें कोई बात नहीं, मुझे पसंद आए डिज़ाइंस जो है ना काफ़ी अच्छे। ये कलर बहुत प्यारे थे, लेकिन ये कि सिलाई जब होकर आए हैं तो फिर जो है ना उनकी वो और ही ज़्यादा ग्रेसफुल जो है ना लग रहे थे। वैसे जो है ना मेरी सिस्टर अपने घर से जो है ना मेरे लिए ड्रेस जो है ना वो सिलाई करवा कर लाई थी। लोग ईद के दिन एक जोड़ा बदलेंगे, तो मैंने ईद के दिन पता नहीं 4 जोड़े बदल लिए थे। पहले एक पहना उसमें गर्मी लगी, दूसरा पहना उसमें गर्मी लगी, फिर तीसरा ये हुआ कि जो है ना मेरी सिस्टर वो अपने घर से ही जो है ना सिलाई करवा कर तो मेरे लिए जो है ना पैरेट कलर का जो लाइट पैरेट लेमन ही आप समझ लें, हाँ मतलब ये लेमन और वाइट कलर का जो है ना वो मेरी सिस्टर मेरे लिए ड्रेस सिलाई करवा कर ले आई थी। और माशाल्लाह मुझे बहुत बहुत पसंद आया। और मैं कह रही थी कि ये कहाँ से आपने सिलवाया, क्योंकि मतलब बड़ा अच्छी इसकी सिलाई भी जो है ना बड़ी नीट थी। तो ये था, इसके साथ ये येलो ये मतलब ये पजामा ट्राउज़र और जो शर्ट थी ना वो सेम स्टाइल में थी, और साथ में इसकी ना वाइट कलर का दुपट्टा था। यूँ कह सकते हैं हम कि ये 2 पीस था और साथ में जो ना वाइट कलर का दुपट्टा, लेकिन ये बहुत प्यारा ड्रेस था। फिर शाम के टाइम जो है ना मैंने ये वाला पहन लिया। तो इस तरह से जी ईद हुई ख़त्म। और जी माशाल्लाह बहुत मज़ा आया ईद के दिनों में। जो है ना मैंने व्लॉग बहुत कम शूट किया, क्योंकि मेरी जब फैमिली इकट्ठी होती है ना तो बस हम ज़्यादा फिर अपने भी शुगर लगाई रखते हैं। तो फिर कोशिश यही होती है कि मोबाइल को बस एक तरफ ही फेंका जाए और बस अपनी गप्पे शप्पे लगाएं। रात बहुत हो गई थी और इसी लगाया रेहान नीचे सो रहा है, और हम जो है ना ऊपर वाले पोर्शन में चले गए थे, क्योंकि अभी बाहर हवा चलना शुरू हो गई थी और एयर कूलर से जो है ना रूम का टेम्परेचर जो है ना वो काफ़ी जो है ना गर्मी मतलब कम हो गई थी। तो इस तरह से हम ऊपर वाले पोर्शन में चले गए और रेहान को नीचे सुला दिया जी एसी वाले रूम में। कि हमने कहा चलो आप इधर सो जाओ, क्योंकि बच्चों को गर्मी बहुत लगती है और बच्चे अपने घर के माहौल के आदी भी होते हैं। तो इस तरह से तो इसके साथ ही जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।